Conception is not just a physical act. In fact, it is divine spiritual act. कंसेप्शन के टाइम में मदर जो इमोशन से गुजरती है, जो फील करती है, वो फंडामेंटल कैरेक्टर बन जाता है उनके बच्चे का। और इसका ज्वलंत उदाहरण है हमारे महाभारत की कथा में। महाभारत में जब हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती ने पाया कि उनके बेटे वीरगति को प्राप्त हो गए हैं और कोई नहीं था जो सिंहासन पर बैठ सके, तो उन्होंने वेद व्यास जी को रिक्वेस्ट की कि नियोग पद्धति के द्वारा वो उनकी बहुओं को अंबिका और अंबालिका को गर्भ धारण करवा सकें। रानी अंबिका जब वेद व्यास जी के सामने गई तो वेद व्यास जी की स्ट्रॉन्ग और बहुत पावरफुल तेजस्वी जो स्वरूप था, उस स्वरूप को देख के वे बिल्कुल घबरा गई और घबराहट में आकर उन्होंने अपनी आँखों को भींच लिया, बंद कर लिया और वो बिल्कुल फियर एनर्जी से भर गई। और यही कारण था कि उनको धृतराष्ट्र पैदा हुए जो अंधे थे और उन्होंने धृतराष्ट्र ने अपना पूरा जीवन एक फियर में बिताया। जब दूसरी रानी माँ अंबालिका जब गई वेद व्यास जी के सामने, वो भी उनके स्वरूप को देखकर घबरा गई, लेकिन उनकी घबराहट के कारण उनका पूरा शरीर पीला पड़ गया और इसी कारण पांडु जी जो पैदा हुए वो पीलिए के रोग से ग्रसित थे। जब रानी सत्यवती को पता चला कि उनके दोनों बहुएं अंबिका और अंबालिका इस तरह से भयभीत हो गई थी वेद व्यास जी को देखकर, तो उन्होंने फिर अपनी दासी परिश्रमी को भेजा। और दासी परिश्रमी बहुत ही वीर महिला थी और उन्होंने वेद व्यास जी का सामना बहुत ही वीरता और साहस के साथ किया। वो बिल्कुल भी नहीं घबराई और इसी कारण उनके गर्भ में विदुर जी आए जो महाभारत के बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही शक्तिशाली कैरेक्टर थे। तो हम यहाँ पर पाते हैं कि जब माँ अंबिका और अंबालिका घबरा गईं तो उन्हें धृतराष्ट्र और पांडु जी जैसे पुत्र हुए और वहीं दासी परिश्रमी को अपनी साहस के कारण एक बहुत ही साहसी, वीर और बुद्धिमान पुत्र हुआ जो कि विदुर थे। सो कंसेप्शन का जो समय है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट समय होता है। उस समय माँ जो भी महसूस करती है, जो भी सोचती है, जिस तरह की भी परिकल्पना करती है, उनको वो बच्चा उसी कल्पना के स्वरूप पैदा होता है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी शुड be planned and should not happen by accident. It should not be a chance occurrence. It should be a planned activity. और इसकी प्लानिंग होलिस्टिकली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, एक दिव्यता के साथ होनी चाहिए। हम जितनी दिव्यता के साथ हम अपने एक संतान को अपने गर्भ में लेके आएंगे, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये एक फिजिकल एक्ट नहीं है, ये एक बहुत ही डिवाइन एक्ट है, क्योंकि आप इस संभोग के द्वारा आप एक दिव्य शिशु को उस एस्ट्रल वर्ल्ड से आह्वान करके अपनी गर्भ में लेके आ रही हैं। और कौन शिशु आह्वान होके आएगा? वही शिशु आह्वान होके आएगा जिसकी वाइब्रेशन आपके गर्भ की वाइब्रेशन के साथ मैच करेगी। तो अगर आपके गर्भ में भय की एनर्जी है, भोग की एनर्जी है, आसक्ति की एनर्जी है, तो उसी एनर्जी का बच्चा, उसी एनर्जी का सोल आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और वहीं अगर आपकी एनर्जी बहुत ही पावन है, दिव्य है और बहुत ही मधुरता और प्रेम से ओतप्रोत है, तो वैसी ही सोल को, वैसी ही परम आत्मा को, दिव्य आत्मा को आप अपने गर्भ में अट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट फोकस एंड जस्ट इंश्योर दैट योर कंसेप्शन इज अ डिवाइन कंसेप्शन. योर कंसेप्शन इज सच दैट वो जो दिव्य आत्मा ऊपर बैठी है वो आतुर हो आपके गर्भ में आने के लिए, क्योंकि जैसे आपके गर्भ की एनर्जी होगी वैसे ही बच्चे को, वैसी आत्मा को आप अपने गर्भ में आकर्षित करेंगी.